आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे रस। क्या पढ़ रहे जी? रस। 3 रस तक हो गया था ना, श्रृंगार, करुण, शांत। अब लिखो चौथा, रौद्र रस। चौथा लिखो, रौद्र रस। बताओ इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। देखो, इसका स्थायी भाव इसका स्थायी भाव क्रोध। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। तो ऐसा लिखो, जहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा जहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से क्रोध नामक स्थायी भाव क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण लिखो, उस काल मारे क्रोध से उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा। तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। अब लिखना बंद कर दो मिनट। देवर, बताओ, रौद्र रस। रौद्र किसका होता है जी? क्रोध, गुस्सा। मतलब जब काव्य में किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति क्या हो जाए? अपमान हो। क्या हो? अपमान हो। जब काव्य में किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से गुस्सा उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो? क्रोध। उसी को हम लोग कहते क्या है? रौद्र रस। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति क्या कर दे? अपमान करे, तो उसे वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा कौन सा रस? रौद्र रस। क्या होगा? रौद्र रस। देखो, जैसे हमने उदाहरण लिखा, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। हम लोग जानते हैं, जब सीता जी और रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा था, तो रामचंद्र जी ने क्या किया था? स्वयंवर से पहले धनुष तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया था? धनुष। वह जो धनुष था वह परशुराम केश देव किसका था? शिव भगवान, शंकर भगवान का था ना। तो शंकर भगवान क्या हुआ? जब वो धनुष टूटा, क्योंकि वह परशुराम केश देवता शंकर जी धनुष जब टूटा, तो परशुराम क्या होते? वहां से वो क्रोध से वो तपस्या कर रहे होते हैं। क्रोध से उनको मालूम चला कि धनुष टूट चुका है, तो क्या होता है? तो महल की ओर क्या होता है? एकदम वेग से क्या होता है? बढ़ने लगते हैं। कौन? परशुराम। तो उस काल मारे क्रोध से
क्रोध शब्द भी आ रहा है। इतना गुस्सा में थे, क्रोध में थे, तन कांपने उनका लगा। वहां पर जितने लोग उपस्थित थे उनको देख कर कितना बेग से आ रहे थे, सबका शरीर क्या हो गया, सबका शरीर कांपने लगा। ऐसे थे परशुराम, बहुत भयानक थे वो, ठीक। हाँ, मानो हवा के जोर से इतना बेग से आ रहे थे, मान लोग इतना बेग से आ रहे थे, इतना गुस्से में आ रहे थे, सोता हुआ सागर जगा। सागर क्या था, सागर सोया हुआ था, वो क्या हो गया, जाग गया। मतलब अब सागर क्या हो चुका है, बहुत तेज से बहने वाला है। कोई क्या करने वाला है, कोई अनुचित कार्य करने वाला है। मतलब गुस्सा पता नहीं पता हो रहा है, पढ़ने से गुस्सा लग रहा है। आगे देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युद्ध करने लगे। तो सोचो, किसमें झगड़ा हुआ था महाभारत में, कौरवों और पांडवों के बीच। सोचो, पांडव लोग 5 लोग, उनके साथ में कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। और कौरवों की संख्या क्या थी, बहुत 100 थी। उनके सैनिक थे, मालूम थे। और सोचो, किसके सामने, अर्जुन के सामने उनके गुरु, उनका भाई खड़ा है, सगा भाई। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, सब तुम भूल जाओ, क्या करो, सबको मारो, सब क्या करो, सबको मारो, तुम्हारा कोई कुछ है नहीं। बताओ, तुम्हारे सामने तुमको खड़ा कर दिए तो तुम्हारे माँ बाप खड़ा कर दिए जाए, कहा जाए को धनुष से मारो, किसे मारो, तो ऐसा होगा। उनके सामने, अर्जुन के सामने भाई गुरु, ठीक, सब खड़े हैं परिवार के लोग, और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, सबको मारो। तो वहां पर अर्जुन क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कैसी, ये मैं क्या निरपराध करूंगा, ये हमारे लिए क्या सही नहीं है, गुस्सा हो गए। श्री कृष्ण के सुन वचन, फिर भगवान श्री कृष्ण क्या दिखाया, अपना विकराल रूप दिखाया कि मैं ही सब क्या हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही क्या हूं, धरता हूं, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही तुमको सब क्या करता हूं, सब मैं ही करता हूं, सब मैं। जब ऐसे पूरा दिखाया, अपना विकराल रूप दिखाया, किसने दिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने। तो अर्जुन क्या हो गए, सब भूल गए, सब शोक क्या हो गए, भूल गए, या कुछ नहीं, धरती पर कोई किसी का कुछ नहीं है, सब क्या है, मोह माया है। वही श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के वचन सुन करके अर्जुन क्रोध से, अर्जुन क्या होते, क्रोध से जलने लगते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण क्या दिखाया, अपना विकराल, सब शोक अपना भुलाकर, सब शोक क्या हो गए, अर्जुन भूल गए, करतल युद्ध, और भयानक युद्ध क्या कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं। कौन कर देना शुरू कर देता है, करते नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में नहीं लड़ते हैं, लास्ट में क्या होता है, भयानक युद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं। कौन, अर्जुन। मतलब यहाँ पर क्रोध हो रहा है, पूरा है ना। आगे, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, यहां पर कोई है, ठीक, उनको कसम धराया जा रहा है कि कोई भी, चाहे सुर हो, देवता हो, नर हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी हो, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। कल शाम तक मैं जयद्रथ को मार के ही रहूंगा, ठीक। बताओ यहां पर क्या वजह, अर्जुन किसको, जयद्रथ को, क्यों, हाँ, शायद यही जो जयद्रथ था, यही क्या किया था, अभिमन्यु को मारा था। तो वही अर्जुन गुस्सा बोल रहे हैं कि हमारे बेटू उसने मारा हुआ है। सुर नर, क्या, चाहे सुर आ जाए, सुर तो क्या होता है, देवता, नर मतलब आदमी आ जाए, असुर मतलब राक्षस आ जाए, गंधर्व मतलब धरती कोई भी इंसान आ जाए, किन्नर कोई किन्नर आ जाए, आज कोई भी, कहीं धरती का, ब्रह्मांड का, लोक का, तीनों लोक का कोई व्यक्ति आ जाए, कोई भी, कल शाम तक हमसे जयद्रथ बच, क्योंकि उसने हमारे बेटे क्या किया है, मारा है। कौन गुस्सा में बोल रहा है, अर्जुन। समझ रहे हो ना, एक। आगे बताओ, गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, पढ़ने से गुस्सा हो रहा है। आगे देखो, सिसक रही है सरहद सारी, सिसक रही है सरहद सारी, मां के छाले कहते हैं, ढूंढ रहा हूं किन गलियों में अर्जुन सूत कहते हैं। सोचो, धरती माँ के वीर सपूत, वीर पुत्र, कौन, जो वीर पुरुष हैं, जो बॉर्डर पर रह करके हम लोग क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, ठीक। सिसक रही है धर, कौन, सरहद सारी, माँ के छाले कहते हैं, जो भारत माता क्या है, भारत माता वीर पुरुष है, वो लोग
क्या चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि हमारे धरती मगर अच्छा के लिए, भारत की अच्छा के लिए धरती हमारी पुकार रही है। किसके समान, किसके समान जी? ढूंढ रहा हूं किन गलियों में, मैं सभी गलियों ढूंढ रहा हूं, हर देश के, हर नगर के, हर गांव के गलियों ढूंढ रहा हूं कि किन गलियों में अर्जुन के पुत्र जैसा कौन, अभिमन्यु के जैसा हमको क्या मिल जाए, एक बेटा मिल जाए, लड़का मिल जाए, जिससे हमारी धरती माँ क्यों सके, जिससे हमारी धरती माँ क्यों सके जी, रक्षा हो सके। खड़ा कर दी दूसरे को, एक बंदूक मारा तो 3 4 पीछे भाग गया, उधर मारे गए सब मिला। तो ऐसा नहीं चाहिए, मार होने लगे पीछे पीछे फुल फुल कर लो, फुल हो जाओ, ऐसा नहीं। अर्जुन की सोचो क्या कर गया था, चक्रव्यूह जी, सातों चक्रव्यूह तोड़कर तब क्या घुसे थे, अंदर घुस गए, ऐसे थे कौन, अभिमन्यु। सोचो तब एक छोटा बालक घुस गया था चक्रव्यूह में। वही कह रहे हैं वीर पुत्र, क्या कर रहे हैं कि हमको किसके साथ थे, अर्जुन के पुत्र जैसे, सुधो में क्या होता है पुत्र, अर्जुन के पुत्र जैसा हमको क्या चाहिए, वीर पुत्र चाहिए, वीर सपूत चाहिए, वीर बलवान चाहिए, जो क्या कर सके, हमारे भारतीय माँ की रक्षा कर सकते हैं। चार लोग सर बताओ, क्रोध पूर्ण होना जी, हो रहा है ना, दारू फटाक से, दारू फटाक से। आगे लिखो, वीर रस, पांचवा, वीर रस, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब किसी कार्य को करने से, जब किसी कार्य को करने से, जब किसी कार्य को करने से व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन में उत्साह नामक, उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे वीर रस, तो उसे वीर रस कहते हैं। ठीक, तो जब किसी कार्य को करने से व्यक्ति के मन में क्या होता है, उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, वीर रस। जैसे 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 लिखो, पाला, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि, सामने, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक, दूसरा लिखो, आगे नदियां थी अपार, आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार,
घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार। वीर रसियन जी, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक, तब तक चेतक उस पार। आगे बुंदेलो, बुंदेलो हर बोलो के मुख, के मुख हमने सुनी कहानी, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। वो थी झांसी वाली, वो थी झांसी वाली रानी। बहुत लिख सकते हो। चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये भी किसका है? वीर रस है। ठीक जी। इधर देखो, जब किसी कार्य को करने से व्यक्ति के मन में क्या हो? उत्साह हो, उत्साह हो, एनर्जेटिक हो व्यक्ति, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे जी? वीर रस। क्या बोलेंगे? ये देखो, वीर तुम बढ़े चलो। जब 15 अगस्त 26 जनवरी होता तुम लोग देखते हो, जो बच्चे होते हैं झंडा तिरंगा लेकर क्या होते हैं? एकदम तेज तेज चल जाते, एकदम जोश के साथ, जोश के साथ, भारत माता की जय। नीचे से चड्ढा सरकी जाए। इधर देखो, तो वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। ठीक, यहाँ पर कवि क्या कहता रहा है? हे वीर पुत्रों, तुम लोग क्या चलो? बढ़े चलो। धीर तुम बढ़े चलो। छोटे बच्चों के लिए बात कर रहा था मैं, सुना मत। चलो, अब यहाँ पर क्या है? सामने पहाड़ हो, अगर पहाड़ भी सामने आ जाए उसको क्या करो? उठा लो, उठा फिर चलो आगे। ऐसा नहीं है। तब कभी कहना चाह रहा सामने पहाड़ हो, सामने कोई क्या विकराल, तुम्हारे सामने क्या हो? कोई विकराल समस्या हो, उससे तुम क्या करो? लड़ो। लड़के आगे सिंह की दहाड़ हो, सामने तुम्हारे कौन दहाड़ रहा हो? शेर भी दहाड़ रहा हो, उससे भी लड़ो। लड़के गए आगे, जीत करके उससे आगे बढ़ो। यहाँ साला एक कुत्ता खदेड़ लेना तो 4 किलोमीटर दूर खड़े होंगे। आगे देखो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी, लेकिन तुम्हें चाहे पहाड़ आ जाए, चाहे शेर आ जाए, तुम्हें कभी रुकना नहीं है, तुम्हें कभी झुकना भी नहीं है। समझो ना? आगे, आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। सोचो, आगे नदियां क्या है? नदियों में पानी लबालब भर रहा है, नदियां उफान पर बह रही है, असीमित पानी भरा हुआ नदियों में। ठीक, घोड़ा कैसे उतरे पार? राणा जी सोच ही रहे हमारा घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। ठीक, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक अभी मन में विचार कर रहे हैं कि घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। तब तक चेतक उड़ा, कहां चला गया? उस पार। ठीक, आगे देखो, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी। ये बहुत क्या थी? बहुत बड़ी क्रांतिकारी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, जो अंग्रेजों से, बोलो मत, अंग्रेजों से अंतिम दम तक क्या की थी? डट कर सामना की थी। लास्ट में इनके क्या होता है? जो घोड़ा होता है, इनका घोड़ा दौड़ रहा होता है, नाले में इनके घोड़े का पिछला पैर क्या होता है? फंस जाता है, गिर गया, गिर जाता है। फिर क्या करते हैं? जो अंग्रेज होते हैं इनको चाहते क्या करते हैं? घेर लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम सामना होता है, वो होता है अंग्रेज होता है, उसका नाम होता है ह्यूरोज। क्या नाम था उसका? ह्यूरोज। तो अंतिम सामना उसी से होता है। किसका होता है?
रानी लक्ष्मी बाई का। इन्होंने बहुत डट कर क्या किया था जी, अंग्रेजों का सामना किया था। बताओ, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली। मतलब वो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से क्या लड़ी थी जी, डट कर क्या करी थी, सामना की थी, उनका विरोध किया था। बताओ, सब में उत्साह पैदा नहीं पैदा हो रहा है। उधार लो फटाक से लिखो। 6वां नंबर हास्य रस। अब बताओ क्या पैदा होगा। देखो, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव हास्य नहीं हास होता है, हास होता है। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या हो जी, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। लिखो इसका परिभाषा। जब किसी विकृति, जान जाओगे, जब किसी विकृति, आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से, आदि के वर्णन से हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे हास्यरस कहते हैं। ठीक, जैसे पहला, आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। हाँ, दूसरा, खद्दर, खद्दर कुर्ता भक भको, खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसो, यही बालक, यही बालक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल, सदा बिहारी लाल। आगे और खतरनाक, तीसरा, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, भुजानी में
भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। ठीक समझो ना। हाँ अगला सिर मूसर नाचत नगर, लख हलधर को स्वांग, लख हलधर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, हंसी हंसी गोपी, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, मनऊ पिए सी भांग, मनऊ पिए सी भांग। देखो इधर, तो क्या होता जी, जब काव्य को पढ़ने से क्या हो, व्यक्ति के मन में हंसी आए, क्या हो, वह हंसे। अब मैं पढ़ूंगा तुम लोग हंसोगे, देखो कैसे, सुनो 100% हंसोगे, ये 100% गारंटी है, पैसा वापस। देखो आधा पात बबूल का, एक बहुत बड़े दानी सेठ जी है, कौन है, सेठ जी, वो दान करते हैं, और दान कहते हैं, सुनो, बबूल का पेड़ देखे हो, उसमें कांटे होते, छोटे छोटे पत्ते होते, एकदम छोटे छोटे, तुम्हारे आंख से पत्ते बिल्कुल मिल गए, इतना छोटे छोटे पत्ते होते बेचारे, इतना छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते। और इसका भी जो शेर महाराज जी हैं, वो इतना बड़ा पत्ता है बबूल का, उसका भी क्या लिए, आधा पत्ता, क्या लिए, आधा पत्ता। पहली बात तो क्या बबूल का पत्ता क्या बहुत बड़ा है, और उसका भी कितना ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं। और शेठ जी कहने लगे, तामे तनिक पिसान, उस आधे पत्ते में थोड़ा सा पिसान लिए, उनको मन हो हम क्या करेंगे, दान करेंगे, हम गंगा नहा के दान करेंगे। लाला जी करने लगे छठे समा से दान, लाला जी क्या करने लगे, जो छठ का दिन होता है, जो मान लो कोई त्योहार होता है, उसके दिन क्या करने लगे, दान करने लगे। तो ऐसे दानी प्रकृति व्यक्ति हैं, बबूल के पत्ते में, आधे पत्ते में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पिसान दान कर रहे हैं, समझो ना। ठीक, आगे, खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी, तुम लोग देखते हुए भी देता हो, अगर कोई छोटा बच्चा हो 5 साल का लड़का, और उसको पहना दी जाए दादा का कुर्ता पैजामा, नहीं समझे, लड़का है 5 साल का, और कुर्ता पैजामा किसको पहना दिया जाए, दादा का, उसी में तुम जाएगा और चलेगा, कुछ चला कुछ दिख रहा मान लो, सो एक तो चलेगा, क्या लगता है जी, चलेगा। एक ऐसा है, उसका स्वरूप क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। वही बात कर रहा है, खद्दर कुर्ता भक भको, तो छोटे बच्चे होते हैं उल्टा सीधा, बिकती मतलब क्या होता है, उल्टा सीधा कपड़ा पहन ले, वेशभूषा चेंज हो जाए, जब चलेंगे तो उनकी चाल कैसे लगेगी, एक नेता के समान लगेगी। तो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, यही बालक मुंह मन बसो, बिहारी लाल जी कहना चाहते हैं, इस बालक के मैं मन में बसना चाहता, मतलब भगवान रामचंद्र के बारे में कहा गया है। ठीक, जब भगवान रामचंद्र जी बहुत छोटे थे, जब चल रहे थे, गौरव जी देख करके, जो किनकी क्या थी, माताएं थी, मम्मी थी, पिताजी थे, ठीक, 3 माताएं थी ना, ठीक, वो लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक, तुम लोग देखते हुए कहां पर, देखो इधर, शादी विवाह समारोह में कहता क्या, एक आदमी होता है, उसको लोग कपड़ा पहना देंगे उल्टा सीधा, शादी विवाह समारोह भी, वो सबसे हाथ मिलाएगा, क्या कहते हैं उसको, सबसे हाथ मिलाएगा, वो बच्चों से हाथ मिलाएगा, बच्चे क्या होते खुश होते हैं, अच्छा वही है ऐसे।
ठीक, आगे, शीश पर गंगा हंसे, धरती का सबसे अजीबो गरीब साजिश है ब्रह्मांड का। ठीक, शीश पर गंगा हंसे, भगवान शंकर के शीश पर कौन हंस रहा है? गंगा जी हंस रही हैं। ठीक, भुजानी में, भुजाओं में कौन दौड़ रहा है? भुजाओं में कौन है जी? नाग, सर्प हैं, बैठे हुए हैं। हाथ को दंगा भयो और शंकर भगवान शादी होती, क्या देखते तुम लोग? देखे थे? सब लोग एक रहा वो तो मर गए। आगे देखो, सीरियल में देखे लोगे ना, तो क्या होता है जब उनको शादी होता है, शंकर जी क्या आगे हैं, इतना भूत प्रेत चुड़ैल चुड़ैले सब कहां पर हैं? उनके पीछे भी चल रहे हैं। आधा गांव वाले शादी विवाह देख कर क्या हो गए? आधे वाले अपने घर भाग गए। तो ऐसी शादी थी किसकी? शंकर जी की, नंगा के विवाह में। उनका वेशभूषा था, पहनावा था, क्या था? अजीबो गरीब था। किसका? शंकर जी का। एक आगे, सर मूसर है, सर मूसर नाचत नगर। ठीक, सर मूसर नाचत नगर, लख हलधर को स्वांग। होता क्या है, बहुत दिनों से मथुरा में वर्षा नहीं हुआ था, तो वहां पर जो गोपियां थी, क्या थी, जो मनुष्य थे, सब क्या थे? परेशान थे। एकाएक क्या होता है बताओ, तुम्हारे गांव में, शहर में कई दिनों से वर्षा न हुई हो और एकाएक 5 साल बाद, 10 साल बाद वर्षा होने लगी, सब लोग खुश होंगे कि रोएंगे? एकदम खुश हो जाएंगे। एक एक वर्षा होने लगी। अकाल बहुत बड़ा, तुम लोग जानते हो कि सन 1984 में अपने भारत देश में क्या था? बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था उस टाइम में। ठीक, लोग भुखमरी के लिए परेशान थे उस टाइम में। ठीक, तो ये चीज है यहाँ पर, उतार लो इसको। हाँ, फिर हाँ क्या होता है बोलते हो? लग घर को स्वांग। फिर वो लोग आकाश में क्या देखे? बादल को देख करके हंसी हंसी गोपी फिर हंसे मनो पियसी। जब लोग आकाश में क्या देखे? बादल देखे, तो सब क्या होते? एकदम खुश होते हैं, हंसने लगते हैं। ठीक, मनो पियसी भांग, मानो सब लोग क्या पी लिए हैं? भांग पी लिए। इतना खुश होते सब लोग कि हाँ वर्षा होने वाली है। तार लो धर्मराज से